हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट में ये पढ़ लिया था कि अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे वगैरह वगैरह क्या होती है। अब ध्वनि के अभिलक्षण पढ़ेंगे। ध्वनि के अभिलक्षण में हम लोग ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति पढ़ रहे हैं, अभी आयाम ही बताते हैं। माध्यम का कण अपने तरंग से संचरित होने पर एक कंपन करने में जितना समय लगाता है वे आवृत्ति कहलाती है। वे क्या कहलाती है? वे आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल f। तथा इसे बच्चों, इसे एक और चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? न्यू है। क्या है? न्यू है। न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है बता दे रही हूँ। देखिए, ये आपके पास कोई एक वेव है ना? ये आपके पास कोई एक वेव है, और जब ये कोई वेव क्या करती है, मूल बिंदु से, ओरिजिन से पूरा क्या कर रही है, कण अपने तरंग संचरित पे एक कंपन करने में, मतलब वाइब्रेट हुई, यहाँ पे मैंने इसको रबड़ पैड पे मारा, यहाँ से कंपन करना चालू हुआ और यहाँ से कंपन होकर यहाँ तक पहुँच गई। तो ये पूरा जो उसने एक कंपन किया ना, यहाँ तक का एक कंपन जो किया ना, यही एक कंपन, एक ऑसिलेशन है ना, यही एक ऑसिलेशन, एक कंपन आपका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आप सोचो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर उसने जितना कंपन किया, मान लो 1 सेकेंड में किया, यहाँ से यहाँ तक का कंपन उसने कितना किया? 1 सेकेंड में किया। तो जब यहाँ से यहाँ तक का कंपन वो 1 सेकेंड में करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका आवर्त काल हो जाएगा। आवर्त काल क्या होता है? ये डायरेक्ट वही होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा ना, 4 बराबर दूरी बटे समय, यही तो पढ़ा है, ऐसे तो पढ़ा। तो आवर्त काल भी कुछ ऐसा ही होता है, जितना आपने समय लिया बटे दूरी, जितना आपने समय लिया बटे दूरी, ठीक है ना। तो जितना आपने समय लिया, कितना लिया? 1 सेकेंड, या जितना आपने कंपन किया दूरी बटे समय, जितना आपने एक कंपन करने में समय लिया, मान लो एक कंपन करने में, एक कंपन यानी कि दूरी, एक कंपन समय लिया 2 सेकेंड का, तो 1/2, समझ में आया? इस तरीके से तो इसे कहते हैं आवर्तकाल। तो F बराबर क्या होगा? 1/T, ये होता है फॉर्मूला। मतलब जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, और जब आवृत्ति घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, और जब आवृत्ति घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। इतनी चीज समझ में आई? ये लिख लेना। फिर आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज HZ से लिखते हैं। जब कभी HZ दिखा हो तो वहां बोलोगे आवृत्ति F है। समझ में आ गया? और हर्ट्ज, और एक और चीज याद रखना, F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, बुक में कुछ भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आयाम पे आ जाइए बच्चों। आयाम क्या होता है? जब किसी माध्यम में कोई कण या तरंग संचरित करती है ना, तो माध्यम के कण क्या करते हैं? जितना विस्थापित हो जाते हैं, माध्यम के कण क्या करते हैं? विस्थापित हो जाते हैं।
माध्यम के कण जितना जितना अधिक से अधिक विस्थापित होते हैं वह उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मल परिभाषा यही है कि इस तरीके से आपने एक वेव लिया, इस तरीके से आपने वेव लिया और जब तरंग संचरित होने पर माध्यम तरंग के माध्यम के कण जितना अधिक से अधिक विस्थापित होते हैं वह उसका आयाम कहलाती है। जितना अधिक से अधिक विस्थापित होते हैं वह उसका क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये देखो ये विस्थापन जा रहा है इधर और ये ग्राफ बना है तरंग संचरण की दिशा में, मतलब ये इधर तरंग जा रही है और ये इधर विस्थापन जा रहा है। ठीक है, यानी कि तरंग का मात्रक होता है ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल में। अभी तरंग जा रही है, मान लीजिए तरंग जा रही है, तरंग से ऐसे जा रही है, यानी कि 2 मीटर में ये कितना हो गया? 2 मीटर विस्थापित हो गया, यानी कि जितनी तरंग गई उसमें से 2 मीटर क्या होगा? विस्थापित हो गया। यहाँ था और यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो जो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ? विस्थापित हुआ। फिर यहाँ से कहाँ गया? पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो अधिक से अधिक कितना विस्थापित हुआ? अधिक से अधिक क्यों बोला गया बच्चों? शीर्ष पर अधिक से अधिक यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, अधिक वो +a, ये क्या है? -a। तो अधिक से अधिक पहुँचना, यहाँ से एकदम अधिक पहुँच गया, ये इसका अधिकतम पॉइंट है और ये इसका अधिकतम पॉइंट है। भाई ऊपर गिरे ये सबसे ज़्यादा अधिकतम पॉइंट है, नीचे गिरे ऊपर से तो नीचे का ही सबसे ज़्यादा अधिकतम पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो शीर्ष अधिकतम पॉइंट, अधिकतम शीर्ष ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। समझ में आ गया? ये इसकी डेफिनेशन है, समझने का ये सेंस है। ये +a- क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर गया तो +a, नीचे आया तो -a। आयाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आयाम को a से प्रदर्शित करते हैं। आयाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? आयाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक, इसका मात्रक होता है मीटर। सेंटीमीटर भी होता है। नोट डाउन कर लीजिए। आवर्तकाल बच्चों ये लक्षणों में ही चल रहा है। माध्यम का
तरंग के माध्यम का कण एक सेकेंड में कंपन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल होता है। वह उसका आवर्तकाल होता है। लिख लीजिए, वह उसका आवर्तकाल होता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों तरंग दैर्घ्य पे। क्या होता है तरंग दैर्घ्य? ध्यान से देखिए। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ माध्यम के कण को या माध्यम के किसी भी कण को एक सेकेंड में पूरे या एक कंपन करने में जितनी दूरी माध्यम के किसी भी कण को एक कंपन करने में जितनी दूरी तय करनी होती है या जितनी दूरी तय करनी होती है वह उसका तरंगायत कहलाता है। वह उसका ध्यान से देखिए। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले लेक्चर में, शंख ये होता है गर्द, ये होता है शंख, ये होता है गर्द। एक शंख से दूसरे शंख तक उसने क्या करा, एक कंपन किया, मतलब ऐसे कुछ वाइब्रेट करा। ये होता है स्वर त्रिभुज, इसको इस तरह रबर पैड पे मारा और यहाँ पे ले गए, वाइब्रेट करा, ये कंपन करने लगा। यहाँ से यहाँ तक का कंपन किया, उसको बोलते हैं शंख। यहाँ से यहाँ तक का कंपन किया, उसको बोलते हैं गर्द। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कंपन हो गया। तो एक कंपन में जितनी दूरी इसने तय करी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 20 मीटर है, तो ये क्या हो गई, इसकी तरंग दैर्घ्य हो गई। समझ में आया, क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। और तरंग दैर्घ्य को
लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये क्या है? लैम्डा है, लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। श्रृंग या गर्त है। अनुदैर्घ्य तरंगों में देखोगे तो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी है ना। अगर अनुप्रस्थ में देखते हो तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, और अनुदैर्घ्य में देखोगे तो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? वो अनुदैर्घ्य तरंगें हो जाएंगे। अब आते हैं कला और उसके बाद तरंग वेव और फिर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध, और ये आपके लक्षण खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे प्रबलता में। ध्वनि की प्रबलता यानी कि पिच। सब पढ़ते हैं आराम से, आराम से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना, सब आराम से पढ़ना। कला फेज। देखिए कला क्या होती है? कंपन करता हुआ कोई भी कण, कोई कण की कला उसकी गति कि कितनी गति से जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वह दिशा बताता है। जैसे लट्टू है, लट्टू को यूँ घुमाओ तो लट्टू क्या वाइब्रेट करने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन किस दिशा पर नाच रहा है, उसकी कला क्या बन रही है वो बताता है। कला किस दिशा में जा रहा है वो उसकी कला होती है। ठीक है, तो यदि माध्यम के कोई भी कण साम्यावस्था में है, यदि माध्यम के कण साम्यावस्था में हो तो, यदि माध्यम के कण साम्यावस्था में हो तो तथा उसकी दिशा व गति समान हो तो वह समान कला कहलाएगी। समान कला को प्रदर्शित किससे करते हैं? समान कला को प्रदर्शित करते हैं हम, मतलब कला को प्रदर्शित करते हैं बच्चों फाई से। ये क्या है? फाई से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समान कला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करता है। समान कला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं।